हेलो ऑल, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आज हम टॉपिक ले रहे हैं, एक ऐसा टॉपिक ले रही हूँ जो बहुत ही कॉमन है। कॉमन इन द सेंस कि आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी अप्लाई होगा, एडमिशन में भी अप्लाई होगा, रिटायरमेंट में भी अप्लाई होगा, डेथ ऑफ द पार्टनर में भी अप्लाई होगा और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में भी अप्लाई होगा। यानी कुछ ऐसी जर्नल एंट्रीज हैं जो बहुत ही कॉमन है। कॉमन इन द सेंस हम कह सकते हैं कि आपको सारे ही चैप्टर्स में करनी है, और उसमें भी मैं कहूंगी कि बच्चों की मिस्टेक हो जाती है। तो वो मैं इन अ नट शेल में सारा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ऑल द बेस्ट। तो चलिए जी, वो कौन सी कॉमन जर्नल एंट्रीज हैं जो आपको करनी है। जो सबसे पहली चीज मैं कहूंगी कि जैसे ही कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये देखो जो चीजें मैं आज लेने वाली हूँ ना, वो सारी चीजें आपके शॉर्ट में भी कवर होंगी। तो अभी मैं जो बोल रही हूँ मैं लॉन्ग के प्रोस्पेक्टिव से बोल रही हूँ, क्योंकि पीएसआर से भी लॉन्ग आ सकता है, एडमिशन से भी आ सकता है, डेथ से भी आ सकता है, आपके रिटायरमेंट से भी आ सकता है, और आपके डिसोल्यूशन से भी आ सकता है। सब में करनी है ना ये जनरल एंट्रीज। तो कॉन्सेप्ट को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके चलिए। देखिए जी, हमें क्या होता है कि हमें बैलेंस शीट गिवन होती है। अब हुआ क्या कि हमारे पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है ना बेटा, तो जितने भी हमारे बिजनेस के अंदर रिजर्व्स हैं और जितने भी प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब भी होंगे, एडमिशन होता है तब भी होंगे, रिटायरमेंट होता है तब भी होंगे, डेथ होती है तब भी होंगे, और डिसोल्यूशन होता है तब भी होंगे। तो सारे चैप्टर्स में सेम एंट्री करनी है, सेम कॉन्सेप्ट है, दोबारा दोबारा सीखने की भी जरूरत नहीं है। तो देखो जी, जो पहली हमारी एंट्री होती है, मैं कहूंगी हम क्या लेके चलते हैं। हमारे अगर बिजनेस में जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम यहां पर नेम भी दे देते हैं। नेम क्यों दे रही हूं उसका भी रीजन बताती हूँ। ओल्ड पार्टनर की जगह मैं यहां पर पार्टी का नेम दे देती हूँ। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान देखिए जी, 15,000 रुपए का फॉर एग्जाम्पल हमारा जनरल रिजर्व था, हमने उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो इक्वल था। तो ध्यान रखिए, कोई भी जनरल रिजर्व है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओपीएसआर मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कोई और रूल ही नहीं है। कंफ्यूजन क्या होने वाला है इन सारी पार्टनरशिप के चैप्टर्स में, चाहे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन और पीएसआर में, बच्चों को रेशो का कंफ्यूजन हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना, जनरल रिजर्व के लिए कोई और रेशो नहीं आएगा, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपको करना है डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस है, पी&एल अकाउंट का बैलेंस है। ऑब्वियसली आपको लायबिलिटी साइड पे अगर गिवन है तो ये क्रेडिट बैलेंस होता है। तो मैं पी&एल के लिए लिखना चाह रही हूँ क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस को हम कह सकते हैं प्रॉफिट, और ये हमेशा आपको लायबिलिटी साइड में गिवन होगा, ठीक है। लायबिलिटी साइड में गिवन है तो दैट इज अ प्रॉफिट, क्योंकि लॉस भी आता है, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट है, वही आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, जैसे हमने ऊपर किया। 15,000 रुपए का अगर प्रॉफिट है तो अलग अलग आपको ट्रांसफर करना है, जो भी पार्टी है आपकी, आपने किया ट्रांसफर तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है जी, ये आपको करना है। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मतलब कि लॉस, डेबिट बैलेंस नॉर्मली मेंशन होता है, क्रेडिट बैलेंस समटाइम्स इट इज नॉट मेंशन। तो आपको डिफॉल्ट केस में ये लेके चलना है कि क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट ही है। अगर आपको पी&एल का बैलेंस गिवन है, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस गिवन है, तो यू विल कंसिडर इट एज अ क्रेडिट बैलेंस, एज अ प्रॉफिट इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड। If it is specified that there is a loss, P&L debit balance is given, या P&L balance has been given in the asset side, in that case what you have to do is A capital, B capital, दो पार्टनर थे हमारे फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे क्वेश्चन में लॉस है, डेबिट बैलेंस है पी&एल का, तो दैट इज अ लॉस एंड दैट लॉस विल बी चार्ज फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स
इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वीडियो देख रहे हो ना, तो ये रूल्स लिख लेना, बहुत काम आएंगे। मैं बता रही हूँ सारे चैप्टर्स में चाहिए, और कॉमन रूल्स है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ। ये कॉमन कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें हर चैप्टर में अप्लाई करने हैं, कहीं और कोई कंफ्यूजन लाना ही नहीं है बीच में। मतलब ये एंट्रीज हर चैप्टर में एज इट इज करते जाओ। ठीक है जी, आपने किया ये सब काम। ये तो जनरल रिजर्व का हुआ या प्रॉफिट एंड लॉस का हुआ। अब मुझे कुछ और चीजें भी डिस्कस करनी है, क्योंकि मैं इस वीडियो में कोशिश करने वाली हूँ, पूरी वीडियो देखना लास्ट तक, जितनी भी चीजें लेने वाली हूँ ना, मतलब एक तरीके से मैं क्रक्स ले लूंगी पूरी पार्टनरशिप का। जो पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, मैं बार बार बोलूं, इतने सारे चैप्टर्स में कवर होएगा, भूलना नहीं है ना। चलिए, अब ये तो हुआ हमारा नॉर्मल, हमने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया, पीएनएल किया, पीएनएल लॉस है तो उसको पार्टनर से शेयर कर दिया। हमेशा ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्लीज मेक अ नोट्स। आप अपने नोट्स बनाते हुए चलिए कि ये करना है। एक बार नोट्स बना लीजिए, अगले 5 चैप्टर में आपके यही एप्लीकेबल होने हैं। अब इसके अलावा कुछ और रिजर्व्स भी होते हैं, और उनमें क्या होता है, क्लेम आ जाता है। जैसे मैं डिस्कस करती हूं आपसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फॉर एग्जांपल 50,000 का आपको बैलेंस शीट में गिवन। ठीक है, ये रिजर्व की नेचर क्या है, ये रिजर्व बनवाया क्यों? ये रिजर्व इसलिए बनवाया कि अगर किसी तरीके का वर्कमैन को हमें कभी इन फ्यूचर कंपनसेट करना पड़े तो इस फंड को हम यूज कर लें। ठीक है जी, अब ध्यान रखना है, नॉर्मली वर्कमैन कंपनी रिजर्व का करना क्या है, मैं अभी WCR लिख रही हूं, आपने शॉर्ट में नहीं लिखना है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। Normally, nothing is specified. Whatever workman compensation reserve is there in case of change in PSR, in case of admission, in case of death, in case of retirement, in case of dissolution. पांचों चैप्टर में आपको वर्कमैन कंपनी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स में हमें क्रेडिट कर देने हैं। कौन से रेशो में? ओपीएसआर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सारे चैप्टर्स में कोई कंफ्यूजन लेके मत आना कि आगे हम कुछ और कर रहे हैं और हमें रेशो चेंज हो जाएगा। रेशो हमेशा ओल्ड रहेगा, ध्यान रखिएगा। और अगर ओल्ड गिवन नहीं है तो इक्वल रहेगा। हमें नॉर्मली ये करना है। बट कभी कभी क्या होता है, वर्कमैन कंपनी रिजर्व हमें 50,000 रुपए का दिया हुआ है और हमें बोला देयर इज ए क्लेम ऑन वर्कमैन 10,000 रुपीज का। ये जो क्लेम होगा हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होगा। ठीक है, अभी जो हमारा 50,000 रुपए थे, हम सारे पार्टनर्स में 50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नॉर्मली हमें ये करना है इफ देयर इज नो क्लेम। इफ देयर इज ए क्लेम, देन यू हैव टू चेक आउट द अमाउंट ऑफ क्लेम, कि आपके क्लेम की अमाउंट क्या है। मेरे क्लेम की अमाउंट, जैसे मैंने 10,000 रुपए ली, तो पहले क्या करना है, आपको इस रिजर्व से क्लेम को सेटल करना है। तो देखिए एडिशन क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो 10,000 रुपए का पहले क्लेम सेटल करो बेटा। रिजर्व बनाया किस लिए था? रिजर्व इसीलिए बनाया था कि हम अपना कोई भी क्लेम होगा तो उसको सेटल करेंगे। 10,000 का जब हमने ये सेटल कर लिया टू ए कैपिटल अकाउंट, कंबाइंड एंट्री करा रही हूं। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अलग अलग एंट्री करें। अगर आप इलस्ट्रेशन देखेंगे तो आपको अलग अलग एंट्री दिखेगी। तो पहला काम क्या होता है, वर्कमैन कंपनी रिजर्व 50 का था, हमने क्या किया, 50,000 रुपए में 10,000 रुपए उठाए और वर्कमैन कंपनी क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए 10,000। जब एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, इस केस में ये क्लेम जो है लायबिलिटी साइड में 10,000 रुपीज वर्कमैन कंपनी क्लेम के नाम से दिखाया भी जाएगा। ये क्लेम का पेमेंट नहीं हुआ है, दैट इज अ क्लेम, दैट अमाउंट हैज बीन क्रिएटेड एंड दैट अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिजर्व टू रेस्पेक्टिव अकाउंट ऑफ क्लेम। और ये क्लेम बच्चे बैलेंस शीट में डालना भूल जाते हैं और बैलेंस शीट का आंसर नहीं आता है। यानी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन में जब लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे होगे, इवन पीएसआर में भी, तो ये क्लेम आपको 10,000 रुपए का लायबिलिटी साइड में विद वर्कमैन कंपल्सन क्लेम अकाउंट से शो करना है, शो करना याद रखना। ठीक है जी, अब हमारा 50,000 रुपए का रिजर्व था जिसमें 10,000 रुपए क्लेम में गए, बचे कितने, 40। और ये क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था तो बचे 40, तो 20,000 रुपए ए को मिले और 20,000 रुपए बी को मिले। एक तो केस बना ये। ठीक है जी, अब इसके अलावा अब हम ये कहते हैं कि जो हमारा क्लेम ही है वो 70,000 रुपीज का हो जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है। चलो अभी मैं एक काम करती हूँ, क्लेम को अभी मैं 50,000 करती हूँ। ठीक है जी, अब जब हमारा क्लेम 50,000 का हो गया तो देखिए ध्यान से,
सारा का सारा ही क्लेम अकाउंट में चला गया, पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। एक केस बन गया आपका ये। तो आपको हमेशा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के केस में क्लेम को चेक करना है। इसके अलावा हम कहते हैं क्लेम ही हमारा 70,000 का हो जाता है। अब जब क्लेम हमारा 70 का है, हमारे पास रिजर्व 50 का है, तो हमारा तो रिजर्व भी सफिशिएंट नहीं है टू सेटल द क्लेम। तो इस केस में क्या करेंगे, हमें तो भैया जो लायबिलिटी क्रिएट हो गई है उसको तो हमें सेटल करना ही करना है। तो इस केस में हमारी एंट्री में क्या चेंज आएगा, ध्यान से देखिएगा। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम मैंने बोला 70 का, ठीक है। 20,000 का मुझे हो रहा है लॉस। ये लॉस को मैं ट्रांसफर करूंगी रीवैल्यूएशन अकाउंट में। इसकी मेरी अलग से वीडियो बनी हुई है, ठीक है जी। क्योंकि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, इन सब केसेस में रीवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, इन सारी सिचुएशन में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और पीएसआर चेंज में जो भी लॉसेस हो रहे हैं या जो भी गेन्स हो रहे हैं वो इस अकाउंट पे जाते हैं। तो यहां हमें लॉस हो रहा है, ठीक है जी। जब भी कभी रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होगा तो ये क्लोज भी होगा, तो एक एंट्री आपको और करनी पड़ेगी, क्योंकि दैट इज अ लॉस। कौन बेयर करेंगे, पार्टनर्स ही तो बेयर करेंगे, तो करा देते हैं ना बेयर। तो फॉर एग्जांपल हमारे 2 पार्टनर्स थे, कैपिटल अकाउंट मैंने एक ही बार कैपिटल लिखा, आप 2 बार लिखेंगे। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, अब कितना पैसा गया, 20,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, और इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो 10,000 रुपए ए भाई साहब शेयर करेंगे और 20,000 रुपए, सॉरी 10,000 रुपए ही बी भाई साहब चेक करेंगे और शेयर करेंगे, तो लॉस टू बी शेयर। इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ओपन, यू हैव टू पास 2 एंट्रीज। अबव केसेस में मैंने सिंगल एंट्री में ही सारा सेटलमेंट कर दिया था। मेक श्योर ये चीजें आप नोट करो, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है। और बच्चे, मैं बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से, बच्चों की मिस्टेक होती है और आपकी भी होगी। अगर आप नए नए 12th में आए हैं तो प्लीज नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, हेल्प होगी। एक बार जब हाथ से चीज हो जाती है ना तो यहाँ बैठ जाती है। ये हुआ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का केस। अभी एक और सिचुएशन है जो मुझे डिस्कस करनी है, लंबी वीडियो मेरी जरूर हो जाएगी, लेकिन बच्चे आपके काम बहुत आएगी, इतनी श्योरिटी मैं दे सकती हूँ। अब मैं डिस्कस करने जा रही हूं, क्योंकि मैं सारे के सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और सारे के सारे एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स इसी वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं। तो नेक्स्ट मेरा केस होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बच्चे ये भी प्रॉब्लम करता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 50,000 रुपए का फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी। अब करना क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के केस में ना आपको छोटी सी बच्चे बैलेंस शीट गिवन होगी, ठीक है। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको दिखाया जा रहा है 50,000 रुपए का। इधर आपको इन्वेस्टमेंट दिखाई जा रही है फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए की। मैंने एक वैल्यू अपने पास से लिए, क्वेश्चंस कर लेना आप, डीके से करो, टीएस से करो, कहीं से भी कर सकते हो। इन वीडियो के बाद मैं बता रही हूँ कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन इस एक वीडियो के बाद डन होते हैं, ठीक है जी। ये सिचुएशन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना हुआ है 50,000 रुपए का, इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपीज की। ये फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया किस लिए, पहले ये सुनिए। इन्वेस्टमेंट कहाँ की है आपने, डिपेंड करता है। हो सकता है आपने शेयर मार्केट में आपने ये इन्वेस्टमेंट किया और उसमें लॉस होने के चांसेस पक्का होते हैं, क्योंकि आपका मनी डेप्रिशिएट हो सकता है। आप प्रॉफिट कमा रहे हो, वेल एंड गुड, बट आप लॉस भी तो कमा सकते हो। तो अब क्या होता है, रिजर्व बना रखा है, अगर कोई लॉस हुआ तो हम वहां से सेटल करेंगे, ठीक है जी। अब नॉर्मली हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जनरल एंट्री वही जो पहले करते आ रहे हैं, टू ए बी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कुछ भी अगर मेंशन नहीं है तो 50,000 रुपए का रिजर्व हमने क्या करना है, दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मैं ओल्ड पार्टनर्स बोल क्यों रही हूँ, उसका भी रीजन बता देती हूँ। एडमिशन के केस में नया पार्टनर आता है, उसको कुछ नहीं मिलता है, वो ओल्ड नहीं है, ओल्ड को ही मिलेगा, तो ध्यान रखना, नए पार्टनर कुछ मत दे देना। रिटायरमेंट के केस में सारे ही ओल्ड हैं,
एक रिटायर हो रहा है लेकिन है तो सारे ही लेके जाएंगे सारे रिजर्व्स और प्रॉफिट। डेथ के केस में भी एक की डेथ हो रही है लेकिन जितने भी हैं सारे ओल्ड हैं, कोई नया नहीं आ रहा है, तो सबको मिलेगा। तो इसीलिए मैं बार बार एम्फोसाइज कर रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स का मतलब क्या है? एडमिशन के केस में बस एक नया पार्टनर आने वाला है, बाकी सारे केस में तो ओल्ड ही होने वाले हैं। पीएसआर में भी ओल्ड होंगे, रिटायरमेंट में भी ओल्ड होंगे, डेथ में भी ओल्ड होंगे, डिसोल्यूशन में भी ओल्ड होंगे, एंट्री सेम है। ठीक है जी। अगर हमारा कोई लॉस इन्वेस्टमेंट में नहीं हो रहा है तो जितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है सारा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आपकी ये एंट्री बनेगी। ठीक है जी। अकाउंट वगैरह लिखने प्लीज मत बोलना, सीबीएसई नंबर काट सकता है। अब एट द बॉटम ऑफ द क्वेश्चन आपको कुछ सिचुएशन गिवन है, ये होती है बुक वैल्यू, इसे हम बोलते हैं बुक वैल्यू, और हमें नीचे दे रखी है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। दो तीन सिचुएशन ले लेते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,90,000, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,20,000। मैंने ये 3 केस बना दिया आपके लिए, ठीक है। और अब इन 3 केसेस में एंट्री में चेंज क्या क्या आएगा वो मैं डिस्कस करने वाली हूं आपसे। देखिए जी, पहले केस में मैंने बोला मार्केट वैल्यू इज 2 लाख, मार्केट वैल्यू 2 लाख है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बुक वैल्यू भी 2 लाख है, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो जितना का जितना रिजर्व है टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप नेम लिखेंगे और दोनों पार्टीज के नेम लिख के जितना जितना उनका बनता है उसमें डालेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारा केस क्या है कि हमारी मार्केट वैल्यू है हमारी इन्वेस्टमेंट की 1,90,000 रुपीज और बुक वैल्यू कितनी है 2 लाख रुपीज, यानी 10,000 का आपको लॉस हो रहा है। अब जब आपको लॉस होगा तो आपको क्या करना है, जितने का भी लॉस हो रहा है इन्वेस्टमेंट में, 10,000 का लॉस है तो उस इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करना है, वहां पैसा डालना है। भाई हमारी बुक वैल्यू 2 लाख थी बैलेंस शीट में, लेकिन हमारी अब मार्केट वैल्यू 190 रह गई है। अगर ये इन्वेस्टमेंट सेल होती है तो वी आर गोइंग टू गेट ओनली 1,90,000। ओके, वी आर हैविंग रिजर्व, तो रिजर्व में से हम उस लॉस को सेटल कर लेते हैं। उसको सेटल करने के लिए इन रिजर्व से पैसा उठा के इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है जितनी भी अमाउंट का आपको हो रहा है लॉस। ठीक है जी, मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब बचा कितना, 40,000 रुपए। तो हमारे फॉर एग्जांपल ओल्ड पार्टनर्स ए और बी थे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था, तो 20-20 हजार रुपए दोनों को दे देंगे। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बार बार बोल रही हूँ, मुझे पता है बच्चे गलत करते हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है जी, ये आपका केस हुआ। अब केस लेती हूँ, मार्केट वैल्यू हो गई 220। चलिए जी, यहीं पे रब कर करके बताती जा रही हूँ। 220 का मतलब क्या हुआ, आप गेन में हैं बच्चे, तो आपने करना क्या है, आपका 2 लाख से 220 हो गया, तो पहले आपको क्या करना है इस केस में, यहां से थोड़ा सा रब कर रही हूं, हमें जो गेन हो रहा है वो हमारा गेन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में है, ठीक है। उसको आप ट्रांसफर करेंगे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट में, और जब भी हमें गेन होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा होता है क्रेडिट। गेन मैंने दिखाया 20,000 रुपए का, इसमें आपको 2 एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है जी। अब 20,000 रुपए का गेन हमें इन्वेस्टमेंट में हो रहा है, हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट से पैसा उठा के रीवैल्यूएशन अकाउंट में कर दिया ट्रांसफर 20,000 रुपए। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो हमें यूज ही नहीं करना पड़ा क्योंकि हम लॉस में नहीं है, तो लॉस में नहीं है तो सारा का सारा पार्टनर्स को दे देंगे। एक तो हम ये 50,000 देंगे, उसके अलावा रीवैल्यूएशन में जो गेन है वो भी तो देंगे, 20,000 रुपए वो भी देंगे। ठीक है, टू ए टू बी कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर एग्जांपल इक्वल है, तो 70,000 रुपए आए, 35,000 भाई साहब जी ए लेके जाएंगे और 35,000 भाई साहब जी बी लेके जाएंगे, तो हमारा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चला गया। समझ आया? थोड़ा ब्रेन, आपको ब्रेन की एक्सरसाइज होती है इन सारी एंट्रीज से। नोट नहीं करोगे, लिखोगे नहीं तो ओरली सुन के चीजें याद नहीं रहेंगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है जी। अब एक केस और ले लेती हूँ, मैं कहती हूँ हमारा पूरा का पूरा लॉस ही हो गया, जितने की इन्वेस्टमेंट थी उसकी वैल्यू 0 हो गई। ऐसा भी तो हो सकता है, कंपनी डिसॉल्व हो गई और उसमें से कुछ भी नहीं मिला, 0। चलो जी, अब हम क्या करेंगे, हम ये 0 भी नहीं करते, हम 0 भी कर सकते हैं। रिजर्व हमारे पास कुछ अमाउंट है, हमारी क्या थी 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी,
जिसमें से 50,000 रुपए का रिजर्व तो हमारे पास है, फिर भी हमारा 1.5 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है जी, तो रिजर्व तो आपका खत्म हो गया सारा का सारा। इस रिजर्व को तो आप भैया इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दो, आपके पास नहीं है। अब आपका जो लॉस है, ठीक है, वो जो आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट से लॉस हो रहा है आपका 1,50,000 का, यहां हम पूरे 2 लाख भी ले सकते हैं। तो हमारे लॉस को 1,50,000 के लॉस को हम यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट से दिखा देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है जब भी हमें लॉस हुआ। ठीक है जी, हमारी 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 50,000 रुपए हमारे रिजर्व से रिकवर हुए, तो हमारा नेट लॉस बना 1.5 लाख रुपए का। कौन बियर करेगा इस लॉस को? पार्टनर्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर ओपन होता है तो क्लोज भी होता है। हम जब लॉस होता है हमें, तो हमने रिवैल्यूएशन डेबिट करना होता है, क्लोज करने के लिए हमें रिवर्स साइड जाना पड़ेगा। ये 11th में आप सीख चुके हो, तभी आपका अकाउंट मेंटेन होता है। 1.5 लाख रुपए का आपका था, तो 75,000 का लॉस ये भाई सब बियर करेंगे, 75,000 का ये बियर करेंगे। तो ध्यान रखने, अगर हमें लॉस हो रहा है तो लॉस को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और फिर उस लॉस की शेयरिंग पार्टनर से कराएंगे। कौन से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? ओल्ड पार्टनर से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर यही पॉइंट एडमिशन में आता है तो नए पार्टनर के साथ कुछ मत करना, उसको टच मत करना, उसकी गलती नहीं है, ये रिजर्व पुरानों ने बना रखा है। और इसमें जो लॉस हो रहा है किसी भी रीजन से हो रहा है, नए बंदे का कोई मतलब नहीं है। लेकिन रिटायरमेंट के केस में सभी बियर करेंगे, डेथ के केस में सभी बियर करेंगे, डिसोल्यूशन के केस में सभी बियर करेंगे। तो बस यही ट्विस्ट को चेक करते हुए चलना है और अपने ब्रेन को यूज करना है। एक्चुअली यू हैव टू यूज योर ब्रेन, और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आता है, दैट यू हैव टू यूज योर प्रूडेंस। जब भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं और चीजों को प्रैक्टिकली लेके चलो कि ट्रीटमेंट होनी क्या चाहिए। अकाउंट्स को जो बच्चे रट रहे हैं ना, उनको प्रॉब्लम आती है कि ये चीजें ऐसे ऐसे करनी है, आगे कुछ और रेशो आ जाएगा, किसी चीज को किसी और रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना, वहां हो जाएंगे कंफ्यूज। तो कंफ्यूज होने वाली कोई चीज नहीं है, चीजें सेम सेम, काफी चीजें बिल्कुल सेम है। नई चीजें आप सीखो बार बार, वो मैं भी सिखा रही हूँ, मैं वीडियोस में भी पूरी कोशिश करूंगी। मैंने पहले भी बना रखी है, बट हाँ, मैं ये वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन मैंने दोबारा बनाई है क्योंकि स्टार्टिंग में मेरी वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं थी। बट अब मुझे लगता है मेरी वॉइस क्लैरिटी ज्यादा आ रही है वीडियो में, तो मैंने इसको दोबारा रिकैप दे दिया। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आपको हेल्प होगी। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं साथ के साथ एंड स्क्रीन पे रिलेटेड टॉपिक शेयर करती हूँ कि जो मैंने टॉपिक करा दिया उसके बाद कौन सा टॉपिक करना चाहिए आपको, वो मैं एंड स्क्रीन पे या अपने ऊपर, आपको ऊपर डिस्प्ले पे वीडियो के स्टार्टिंग में भी कुछ ऐसे लिंक्स मिलते हैं, वो लिंक्स उसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं जो मैंने कवर किया होता है, यानी उसके आगे पीछे करने होते हैं। तो इन चीजों को करते हुए चलिए, उन एंड स्क्रीन की वीडियोस को भी साथ के साथ सुनिए, आपको जरूर हेल्प होगी। मैं बता रही हूं, मेरी वीडियोस काम आएंगी, थोड़ी भी काम आएंगी लेकिन काम आएंगी। ऑल द बेस्ट।